जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग से जुड़े रहने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और संगत जी, अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है, आप शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बना के हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग लेने के लिए जैसे कि हमेशा सभी संगत के मैसेज आते हैं कि पॉकेट स्वरूप, गुरु जी का स्वरूप, चरण स्वरूप और उनको पेन या लॉकेट की ज़रूरत होती है तो मैसेज करते हैं। तो संगत जी, आप हमें व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर सकते हैं, आपको जो भी ब्लेसिंग चाहिए। संगत जी, आज जो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग रहने वाला है आंटी का। संगत जी, हर किसी की जर्नी जो गुरु जी के साथ रही है बहुत ही प्यारी रही है। गुरु जी सबका कल्याण करते हैं और आपका भी कल्याण करेंगे। संगत जी, आप सबको गुरु जी का सत्संग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। संगत जी, चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे तो ये सत्संग थोड़ा पुराना हो गया है, इसी महीने का है, लेकिन मैंने किसी ग्रुप पे शेयर किया था। उन्होंने आज तक मेरा ये वीडियो ना देखा, ना सुना, ना ही कहीं अपलोड किया। और मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज दिखता है कि मेरा सत्संग शेयर करो। सबसे पहले मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का। मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। वैसे तो मेरी शादी को 15 साल हो गए और जब से शादी हुई है डिस्टर्ब तो खैर मैं तभी से हूँ, पर मैंने भगवान पे भरोसा रखा था कि शायद कोई दिन ऐसा आएगा कि मेरी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। मैं खुले विचारों की लड़की हूँ। मुझे घूमना, शॉपिंग करना, हस्बैंड के साथ अकेले टाइम बिताना, सबके साथ मिलके रहना, सब कुछ बहुत पसंद था और मैं शुरू से ऐसा ही चाहती थी। लेकिन शादी के बाद यहाँ पर आकर मेरे सास ससुर ने कभी मेरे हस्बैंड से मेरी मिलना, बैठना, बात करना, मतलब हमें कभी अकेले रहने ही नहीं दिया कि हम लोग आपस में कोई बात कर सके या कुछ है। उन्होंने हर चीज़ में इंटरफेरेंस दिखाई। मेरी शादी के बाद 2 साल बाद मेरे देवर की शादी हुई तो किसी कारण से उसका तलाक साथ के साथ हो गया और उसकी वजह से उनको यहाँ से दिल्ली से फरीदाबाद शिफ्ट होना पड़ा। तो जब शिफ्ट हुई तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि चलो वो अपना वहाँ रहेंगे और मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे साथ मेरे ससुर थे कि हम चलो यहाँ रहेंगे। तो उस टाइम तक मेरे ससुर कुछ हद तक ठीक थे, मतलब कि मेरे साथ ऐसे गलत व्यवहार तो नहीं करते थे, इंटरफेयर तो करते थे बट इतना नहीं करते थे क्योंकि वो अपनी नौकरी चले जाते थे। पूरा दिन में इतना उनके मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं रहती थी। परंतु धीरे धीरे करके हालात बिगड़ते गए। मुझे लगा कि शायद अब मैं अलग हो गई हूँ तो शायद मेरा घर बन जाए, मेरे हस्बैंड मेरी अब सुने, मेरे को वक्त दे, मेरे साथ बात करे। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, पहले से भी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। परमानेंट मेरी सास भी यहीं, देवर भी यहीं। देवर का तलाक हुआ, उसके बाद उसकी दूसरी शादी 2017 में हुई। 2011 के बाद वो 6-7 साल यहीं मेरे पास रहा। उसने मुझे इतना ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा परेशान करता था। फिर भी मैं उसको भाई की तरह खाना देती, उसकी केयर करती, उसके कपड़े धोती, सब कुछ करती थी। लेकिन वो औरतों से भी बढ़कर चुगलियाँ मेरी करता, बात बात पे सास ससुर के कान भरता। फिर वो मेरे हस्बैंड से मुझे पिटवाता, खुद भी मुझे मारता। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे साथ बहुत बहुत गलत हुआ। ना मुझे मेरे मायके जाने दिया जाता था, जबकि मेरा मायका मेरे ससुराल से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। धीरे धीरे करते करते मेरे घर की स्थिति बिगड़ती गई। मैं अपने हस्बैंड से बोलूं घर में एसी नहीं है, एसी लगवा दो, गीज़र नहीं है, गीज़र लगवा दो, काम वाली नहीं है, काम वाली लगवा दो। लेकिन मेरे हस्बैंड से पहले मेरे ससुर इंटरफेयर कर देते थे हर चीज़ में कि यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा होगा। दोनों देवरों के घर पे बहुत मतलब टोटली फैसिलिटी है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है उनके घर पे, लेकिन मेरे साथ ही उन्होंने ये सब कुछ गलत किया। अंत में आकर आज शादी के 14 सालों के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई।
सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड के आगे इतनी शर्त रखी कि 14 साल से मैं इस घर में सबकी सेवा करती आ रही हूँ, नौकरी भी करती हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर भी हूँ, मेरा एक बेटा है, उसकी भी मैं केयर करती हूँ, उसको भी सारा टोटली खर्चा मैं उठाती हूँ, उसको पढ़ाती भी मैं हूँ। तो मैं बस आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरा सपोर्ट करो। अब माँ बाप की बातों में आना छोड़ के मेरा सपोर्ट करने लग जाओ। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मेरे को घूमना फिरना शौक था, बट मैंने धीरे धीरे खत्म कर दिया। मुझे सिर्फ एक मंदिर गुरुद्वारे लेके जाया करो, और मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं कहती। घर में कभी कभार कोई पूजा पाठ करा लिया, कोई हवन करा लिया, कोई कीर्तन करा लिया, बट वो नहीं मानते थे। करते करते हालात इतने बिगड़ गए कि मेरी लाइफ में कोई आया और उसके साथ मैंने अपने दुखों को साझा कर दिया। साझा किया तो मेरे ऊपर बदनामी का टीका लग गया। मैं बर्दाश्त कर गई। मेरे इस बात की वजह से मेरे को मेरे मायके वालों ने छोड़ दिया। अब जिसके साथ मैंने दुख साझे करे, उसी ने ही मेरा गलत फायदा उठाकर उसने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि हमारा गलत रिलेशन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और आज मेरे घर की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मुझे नहीं पता, मुझे आने वाले आधे घंटे में तलाक दे दिया जाए, आने वाले एक दिन में मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया जाए। मेरे साथ कुछ भी मतलब गलत हो सकता है। मैं किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। फिर मुझे गुरुजी के अचानक मैसेज दिखाई देने लगे, जो मैं कंटिन्यू देखती रही। अगस्त लास्ट में मेरे घर में ये सब स्थिति मेरी बिगड़ती चली गई, और अगस्त के एंड में ही मुझे गुरुजी के दर्शन होने लगे। वैसे तो गुरुजी के साथ मैं 2015 या 15 में उनको, या 16 में मैं उनके पास गई थी। मैं अपनी नंद के घर गई थी। वहां पर गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग था। तो मेरे नंदोई जी ने मुझे बोला कि चलो हम तुम्हें ना कहीं लेके चलते हैं, कहीं सत्संग पे लेके चलते हैं। तो मैं वहां पर उनके साथ सत्संग में गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पर हमने जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब ग्रहण किया। अच्छा लगा मुझे। थोड़ा थोड़ा मैंने इनके बारे में सुना हुआ था। देन उसके बाद 1-1.5 साल के बाद मेरे साथ एक टीचर थी, उनके देवर को कैंसर हो गया और उनकी सास को भी। देवर की कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई, उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियां, तो डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे चुके थे। उन्होंने बहुत पैसा लगाया। फिर उन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि वो कहीं अमेरिका वगैरह ले जाकर उसका ऑपरेशन कराएंगे, क्योंकि इंडिया में डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनके बस की बात नहीं है। बट पैसे वाली फैमिली थी, उन्होंने कहा हम पैसा लगाएंगे और हम इनका ऑपरेशन कराएंगे। भाई मदर इन लॉ तो चलो उनकी एक एज हो गई, बट ये छोटे हैं। देन उनको किसी ने गुरुजी के बारे में बताया। देन शी आस्क्ड टू मी कि तुम बहुत मंदिर गुरुद्वारे जाती हो, बहुत भगवान को मानती हो, क्या ऐसा कुछ है तुम्हें पता है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, और मैंने सुना है कि गुरुजी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में इतनी पावर है कि वो कैंसर पेशेंट को तो चुटकियों में ठीक कर देते हैं। फिर उसने बोला कि हॉस्पिटल में ऐसे प्रसाद ले जाना अलाउड होगा? मैंने कहा अगर गुरुजी ने उनके पर अपनी ब्लेसिंग देनी है तो जरूर अलाउड होगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे मंदिर से लाकर, या किसी उनके सत्संग से लाकर, गुरुजी के सत्संग से लाकर, उन्होंने कड़ा प्रसाद जो है वो अपने देवर को हॉस्पिटल में जाके खिलाया, और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। उस टाइम पर, ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2015 या 16 की, उस टाइम पर उनके देवर और उनकी सास दोनों को कैंसर था, और दोनों की लास्ट स्टेज थी, और दोनों को प्रसाद दिया। देवर बिल्कुल ठीक है आज की डेट में, और उनकी मदर इन लॉ की डेथ अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। देन उसके बाद मुझे गुरुजी मेरे को जहाँ दिखते, कहीं पर फोटो दिखती, कहीं पर उनका कोई सत्संग होता, मैं सत्संग नहीं सुनती थी, बट मैं उनको दिल से माथा टेकती थी, क्योंकि मैं पीरों को मानती हूँ। मैं उनको माथा टेक लेती थी। लेकिन अब उनके ऐसे ऐसे मैसेज मुझे ब्लिंक होने लगे, मुझे दिखने लगे। मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए है, और मैंने उनका सत्संग दिन रात सुनना शुरू कर दिया। जिस दिन मेरे घर में कुछ फैसला होना था, 2 तारीख की बात है, 2 सितंबर की, उस दिन जब सारी फैमिलीज हमारी इकट्ठी हुई, तो मैंने एक अरदास की गुरुजी के आगे कि गुरुजी आप जानो मेरी कहाँ क्या गलती है और क्या नहीं है।
मेरा घर बचा लेना, बस इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। मुझे इतनी जोर से वहां पर गुलाब के फूलों की और इतनी ठंडी हवा और इतनी अच्छी खुशबू महसूस हुई। मैंने अपने बेटे को आवाज लगाई, मैंने कहा बेटा आप बात सुनो, आप देखो आपको यहाँ पे कुछ ठंडक लग रही है, कुछ आपको कोई अच्छी सी खुशबू आ रही है? कहता हाँ मम्मी मुझे ना बड़ी जोर से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। मेरा बेटा भी छोटा है, 12 साल का है, तो मेरे को कहता है मम्मी गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। मुझे अंदर से लगा कि अगर मेरे बच्चे तक को खुशबू आ सकती है तो मैं कैसे गलत हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो रोज की फ्रेग्रेंस अच्छे से पता है। मैंने गुरुजी का वही शुक्राना किया। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग यहाँ आए, सबने मुझसे मेरा डिसीजन पूछा, तो मैंने बोला दैट आई वांट टू स्टे विद माय फैमिली ओनली। तो उन्होंने मुझे सबने कहा ठीक है, एक दूसरे की गलतियों को माफ करो और अच्छे से अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो और अच्छे से जीना शुरू कर देना। हमने कहा ठीक है सब कुछ। फिर मैं गुरुजी का सत्संग रोज सुनूं, सुबह शाम सुनूं। मैंने जपजी साहब, गुरुजी का मंत्र, गुरुजी के सत्संग, गुरुजी के कीर्तन, शब्द, भजन बहुत कुछ डाउनलोड कर लिया। अब मैं पूरी रात उसको चला के मैं सो जाती हूँ। कभी कभी मेरा अमृत वेला में आँख खुलती है तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पाठ नहीं कर पाती उस टाइम पे क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं बहुत थक जाती हूँ। तो और अभी कई दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे बार बार बुखार आ रहा है। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए मेरे वड्डे मंदिर आने की तैयारी कर। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, जबकि मुझे पता है वो मुझे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला और वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे। फिर मेरे बेटे का एग्जाम था तो मैंने मना करा कि नहीं अभी इसके एग्जाम हो जाए, एग्जाम के बाद हम चलेंगे। 23 को मेरे बेटे का लास्ट एग्जाम था। मैंने अपने हस्बैंड को 24 को बोला कि संडे को हम गुरुजी के मंदिर चलेंगे। वो बोले ठीक है चल लेंगे, टाइम वाइम सब पता कर लो। मैंने कहा सत्संग सुनती हूँ, सत्संग के अकॉर्डिंग मुझे जो पता चला है उसके अकॉर्डिंग संडे को हमारे लिए ठीक रहेगा, बिकॉज अदर डेज हम जॉब करते हैं और सैटरडे बेटे का स्कूल होता है तो उस दिन तो पॉसिबल नहीं है। एंड रिसेंटली मेरे अभी ट्यूशन के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बीच में छुट्टी करके जाना। सो दैट वी विल गो ऑन संडे ओनली। ही सेड ओके। उन्होंने भी नेट से बहुत कुछ सर्च किया, सत्संग देखे, बहुत कुछ सर्च किया, कैसे जाना है, क्या करना है, सब कुछ देखा। गली मोहल्ले में एक दो लोगों से पूछा जो छतरपुर साइड में नौकरी करते हैं, गुड़गांव में भी नौकरी करते हैं, उनसे पूछा। अपने ऑफिस के एक दो कोलीग से पूछा कि कैसे जाना है, क्या है, सब कुछ पूछा। लेकिन गुरुजी को शायद कुछ और ही मंजूर था कि शनिवार को सब कुछ फाइनल हो गया कि हम संडे को जाएंगे। सब तैयारी हो गई, लेकिन शनिवार को मुझे अचानक बुखार आ गया। और आज मैं आपके साथ, आज मंगलवार है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, अभी भी मैं बुखार में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी ने शायद अभी नहीं बुलाना या जैसे भी है, हम लोग बिल्कुल रेडी थे। मैंने संडे को सुबह सुबह नाश्ता बना के कोचिंग क्लास ली। उसके बाद उस दिन गुरुद्वारे में आई थिंक गुरु नानक देव जी की विवाह समारोह भी था, शादी का पूर्व था। तो मेरे घर के साथ गुरुद्वारा है, वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, बहुत सारे पाठी आए हुए थे, गायक आए हुए थे, बहुत बड़ा लंगर जलूस निकला, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ। तो मेरे बेटे का मन हो गया, मम्मी मैं गुरुद्वारे से ना आपके लिए लंगर प्रसाद लेके आऊंगा। मैंने बोला बेटा ले लेंगे, लेकिन यहाँ तो सारा दिन चलेगा, रात भी चलेगा, गुरुजी के वहाँ चलते हैं, वहाँ का लंगर प्रसाद खाएंगे। तो बोलता है मम्मी मेरा ना मन नहीं कर रहा आज जाने का, अभी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, शाम को देखते हैं। मैंने कहा बेटा 5 बजे मंदिर खुलता है तो हमें 1-आधा घंटा पहले ही जाना होगा, क्योंकि लंबी लाइन लग जाएंगी। संडे के दिन ऑलमोस्ट सुना है हमने काफी भीड़ रश रहता है वहाँ पे। तो हम लोग 3 बजे निकलेंगे, 4-4:30 तक पहुंच जाएंगे, तो हम लोग शायद लाइन में हमारे को आगे नंबर मिल जाए खड़े होने का। बट ही सेड कि नहीं मम्मा मेरा मन कर रहा है मैं गुरुद्वारे का लंगर लाऊं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अभी 1-2 घंटे आप दवाई लेके सो जाओ, मे बी आपकी तबीयत ठीक हो तो देन वी विल डिसाइड टू गो, कि जाना है कि नहीं, नहीं तो किसी दिन हम छुट्टी लेके चल पड़ेंगे।
मेरा ना अंदर से दिल नहीं मान रहा था कि नहीं, गुरुजी ने मेरे को 2-3 बार आने को बोला और हर बार कैसे ना कैसे, कभी पेपर है, कभी तबीयत खराब होगी, कभी कुछ चल रहा है। बट आज कुछ भी हो, तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, मुझे विश्वास है मैं वहां जाकर अगर मुझे जल प्रसाद भी मिला तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने बहुत सोचा, बट धीरे धीरे करते 4-4:30-5 तक मेरी तबीयत बहुत खराब होती गई। मेरा बुखार जुकाम बढ़ता गया, सिर में दर्द, तबीयत मतलब मेरी बिगड़ती चली गई। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि मेरा बेटा बार बार कह रहा है कि मम्मी मैं गुरुद्वारे से लंगर लेकर आऊंगा, मैं खा के आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा। तो मैंने बोला कि हमारे गुरु जी स्वयं तो शिव जी हैं, लेकिन वो तो वाहिगुरु जी भी के भी वहाँ पे स्वरूप रखा होता है। तो मेरे गुरु जी का कनेक्शन जो है वो गुरु नानक देव जी से भी है, और आज गुरु नानक देव जी का ही दिन है। हो सकता है मेरे गुरु जी देख रहे हो कि उनकी बेटी को यहाँ बुखार है, उनकी बेटी नहीं आ पा रही, उसमें हिम्मत नहीं हो रही उठने की, तो क्यों ना मैं प्रसाद ही तो भेजना है। अगर मेरी बेटी का प्रसाद खाने का मन है तो गुरुद्वारे से उसको मिल जाएगा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बेटा 1:30 बजे गुरुद्वारे गया, बहुत लंबी लाइनें, वापस आ गया। 2:30 बजे गया, बहुत लंबी लाइनें, वापस आ गया, फिर बड़ी लंबी लाइनें, फिर वो वापस आ गया। एंड में उसको जाकर 5-5:30 बजे के करीब उसके मन में आया कि मुझे गुरुद्वारे जाना है और मुझे लंगर प्रसाद लेकर आना है। शायद ये मेरे गुरुजी की लीला है जो उसके मन में बार बार ये चीज डाल रहे थे। 5:30 बजे अपने पापा को बोलता है, पापा मेरे साथ चलो, मुझे ना गली में प्रसाद लाते शर्म आती है, मैं अंदर बैठ के ना आपके लिए ले आऊंगा। मेरे हस्बैंड ने उसको 2-3 बार बोला, बेटा मैं नहीं जाता, मैं गुरुद्वारे, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे लंगर लाना और खाना, क्योंकि जो लंगर होता है ना वो हम देखो भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, नौकरी है, घर है, सब कुछ है, हम लंगर अपना घर में खुद प्रसाद बना के खा सकते हैं। लंगर जो होता है वो गरीबों के लिए होता है, जिनके घर दाल रोटी नहीं होती, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए होता है। तो बहुत मेरे हस्बैंड से जाया, पर वो कहता नहीं पापा प्रसाद है, प्रसाद लेकर आना, थोड़ा सा लाना है पर प्रसाद लाना है। वो मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ के लेके गया गुरुद्वारे के पास। उस समय लंगर ऑलमोस्ट खत्म था, पर भीड़ अभी भी थी। बट इस बार उन दोनों को बैठने की जगह मिल गई। वो दोनों ने वहां पे एक फुल्का खाया। उसके बाद दोनों की प्लेट में एक फुल्का, थोड़े से खीर, चावल और दाल मखनी वो लेकर घर पे आए तो मैं उस समय किचन में बर्तन साफ कर रही थी। आके मेरा बेटा कहता है, मम्मी प्रसाद ना खत्म हो गया, हमें लगता है हमारी किस्मत प्रसाद था नहीं, सिर्फ खीर मिली है, पापा ने खा ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं बर्तन धो रही, मैंने उसको इग्नोर कर दिया उसकी बात को। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आपको जो खाना है मैं घर पे बना दूंगी, तबीयत ठीक होगी ना, मैं आपको रात को दाल मखनी खुद बना दूंगी। वो रूम में चला गया अपने पापा के पास। 2 मिनट बाद मुझे आवाज लगाता है, अरे मम्मी जल्दी आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? अरे प्रसाद लाया हूं, प्रसाद तो खा लो आके। संगत जी, मैंने ना वो प्रसाद आके मैं बर्तन धो के आई, मैंने खाया। मेरे से ज्यादा खाया नहीं गया क्योंकि मेरे गले में दर्द था। मैं लेट गई, खा के लेट गई और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। रात को मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी। मेरे बेटे ने सैंडविच खाए। मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे भूख नहीं है। मैंने बोला भूख मुझे भी नहीं है और मेरी तबीयत भी खराब है। उठ गए, पर लंगर प्रसाद खा लो, ये खराब हो जाएगा और फेंकते नहीं है तो तुम खा लो। संगत जी, मैंने थोड़े से चावल और 1 रोटी खाई और मुझे उसके बाद खाते के साथ ही बहुत बहुत उल्टियां शुरू हो गई। और इतनी उल्टी हुई कि मेरे पिछले कई दिनों से मेरी छाती में थोड़ा सा दर्द था, जिसकी वजह से मैं बड़ा परेशान रहती थी। सांस लेते हुए मुझे पेन होती थी। मेरा वो दर्द तो उस दिन से चला गया। बट ठीक है, खांसी जुकाम है, कोई बात नहीं, बट मेरा दर्द चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ दिन पहले मुझे बीच में नजर आ रहा है, मैं बार बार मेरे को कई दिनों से जगह जगह ओम नजर आए, रोटी पर, दीवार पर। मेरे बेटे तक को भी गुरु जी के दर्शन 2-3 बार दीवार के ऊपर हुए। तो
मैंने बोला गुरुजी मेरे पास ना आपका कोई स्वरूप नहीं है, किसी भी फॉर्म में आप मेरे पास नहीं हो। मैं भी किसी से आपको मांगूंगी नहीं। वैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि अगर नहीं खरीदते गुरुजी का स्वरूप तो मैं को बता दो कहाँ मिलेगा, मैं ला दूंगी। मैंने कहा नहीं, मैंने सुना मांगते भी नहीं है, जिसके पास गुरुजी ने आना है वो स्वयं आएंगे। तो उन्होंने बोला कि फिर मैं ऐसे कैसे आपको ला के दूं। उनकी एक जेठानी है मेरी फ्रेंड की, उससे मेरी बात हुई। वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, हर महीने वो गुरुजी के मंदिर जाते हैं। जब उनसे मेरी बात हुई तो उनको मैंने बोला कि आप, उनसे पूछा मैंने कि कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, और गुरुजी का स्वरूप मुझे वहां मंदिर, बड़े मंदिर में कहाँ से मिलेगा। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, बट मैंने उनसे ये नहीं कहा कि अगर आपके पास स्वरूप है तो एक मुझे दे दीजिए। मेरे घर के साथ में भी रहते हैं, वे गुरुजी को मानते हैं। मेरी ज्यादा बोलचाल नहीं है यहाँ पे किसी से, परंतु मुझे पता है, लेकिन मैंने उनसे भी नहीं कहा कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, क्योंकि मुझे अंदर से विश्वास है गुरुजी मेरे पास खुद चल कर आएंगे। और मैं, संगत जी, अगर कोई आप में से गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का स्वरूप किसी भी फॉर्म में मुझे भेज सकते हो तो कृपा करके मुझे बताना। मैं अपना एड्रेस शेयर करूंगी, मुझे भेज देगा। और उस संगत का दिल से, तहे दिल से एडवांस में मैं शुक्राना करूंगी, शुक्रिया अदा करूंगी मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि शायद गुरुजी मेरे घर आ जाएंगे तो मेरा उनके अंदर मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरी भावना, मेरा प्यार शायद और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, अभी मैं पूरे मन से, पूरे ध्यान लगाकर ये सब चीज नहीं कर पा रही हूँ। जन्माष्टमी के दिन मैंने सुबह मैसेज देखा, आज मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। और जन्माष्टमी से एक दिन पहले मुझे दिखा कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैंने जितनी बार मोबाइल उठाया मुझे हर मैसेज में ये दिखा, आज मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैंने सोचा तितली रूप, गुरुजी मैं तो दिल्ली में ऐसी जगह रहती हूँ, आसपास ना पेड़, ना पौधे, ना पार्क, ना फूल, ना बगीचा, तो मुझे कहाँ से मिलेगा कुछ भी। कोई तितली मुझे दिख ही नहीं सकती यहाँ पे। फिर भी मैं मन में विश्वास लेके अपने घर से स्कूल के लिए गई। रोड पे मैं देखती गई, कहीं दिख जाए, मुझे नहीं नजर आई। स्कूल में गई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। वापिस आई, कहीं कुछ नजर नहीं आया। घर में पेड़ पौधों पे देखा, कहीं कुछ नजर नहीं आया। शाम को या रात को मैंने बोला गुरुजी आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आपने वादा किया तितली रूप में दर्शन दूंगा, पर नहीं दिखे। संगत जी, जैसे ही मैंने फेसबुक खोला वहां पर मुझे किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे हो, मतलब कि द पीपल यू में नो करके जो लोगों के फोटोज दिखती हैं, स्टेटस दिखते हैं, उसमें पहली फोटो के अंदर ही तितलियां बनी हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मुझे वो फोटो कितनी बार कंटिन्यू दिखती रही। और मुझे फिर मैंने इंस्टा चलाया तो वहां पर भी मुझे तितलियों की फोटो दिखती रही। तो मुझे ये विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मेरी बात सुनी कि मुझे एक्चुअल फॉर्म में तो यहाँ नहीं दिख पाई, लेकिन मुझे फोटो रूप में दर्शन गुरुजी ने दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 दिन बाद जन्माष्टमी के दिन मुझे सुबह सुबह मैसेज दिखा कि मैं तुम्हें मोर रूप में दर्शन दूंगा। मेरे मन में फिर वही विचार, दिल्ली की मेन रोडों के ऊपर कहां से मोर। फिर मैं स्कूल गई। मैं प्ले स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर जॉब करती हूँ, तो मैंने देखा कि वहां पर जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हमने किया। मुझे कहीं पर मोर रूप में, मतलब मैंने मोर खुद हाथ से बनाए, लेकिन वैसे मुझे दर्शन नहीं हुए, असली मोर के दर्शन नहीं हुए। मैं हर बार अपने घर से कृष्ण जी लेके जाती हूँ, तो मैंने अपने कृष्ण जी को वहां पे स्थापित किया, मंदिर की डेकोरेशन करी, सब कुछ किया।
जब मैं घर वापस छुट्टी होने के बाद घर आ रही थी तो मैंने अपने कृष्णा जी को लिया। मैंने बोला भाई कल जन्माष्टमी है, मैं भी अपने घर में करूँगी, तो मुझे जो है मेरे कृष्णा जी मेरे बैग में वापस डाल दो। तो मैं अपने घर से उनका आसन, थालपोश और बहुत सारा डेकोरेशन का सामान लेके गई। जब मैंने घर आके उसको निकाला, पहले मैंने कृष्ण जी निकाले, फूल निकाले, थालपोश निकाला, आसन निकाला, मंदिर के डेकोरेशन का सामान निकाला और बिल्कुल एंड में मेरे बैग के अंदर से मोर पंख निकला। मैंने वही गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी को माथा टेका। मैंने कहा गुरुजी, तितली वाली बात पे भी आपने मुझे चाहे फोटो में दिखाई बट दिखा दिया, और आज मोर ना से तो मोर पंख के रूप में आप आ गए। मैंने तुरंत वो मोर पंख उठाया और जो मेरे पास छोटे से बाल गोपाल है, बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल है, मैंने उनकी सिंहासन पे वो मोर पंख रख दिया। उसके 3-4 दिन बाद मुझे मैसेज आया, मैं तेरे घर दे विच आवांगा, तेनू कबूतर रूप च दर्शन देंगा। पहले संगत जी मेरे घर में बहुत कबूतर इकट्ठे होते थे, बहुत आते थे, बट अब कुछ टाइम से आने बंद हो गए। चलो जब कबूतर जी का मैसेज आया तो मेरे को लगा चलो कबूतर तो आते रहते हैं आस पड़ोस में भी, चलो अच्छी बात है, अगर मुझे दर्शन हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। संगत जी मैंने ना घर आई, तब मैं ठीक नहीं थी, मैं लेट गई। लेटी तो 1 बजे के करीब मेरा बेटा स्कूल से आया, उसके एग्जाम चल रहे थे। घर आया, जैसे ही वो घर आया तो मेरे ना 2 दरवाजे हैं, एक हमारा गैलरी की साइड खुलता है और एक हमारा मेन दरवाजा। तो मैंने जैसे ही गैलरी वाला दरवाजा खोला, संगत जी कबूतर उड़ता हुआ सीधा मेरे कमरे में आया और मेरे सिर पे बैठा, फिर मेरे पैर से टकरा के मेरी अलमारी के नीचे घुस गया। मैं उसको देख के बड़ा चीखी चिल्लाई क्योंकि मुझे पैर पे उसका नाखून लग गया था। देन वो बैठ गया और मैंने वही गुरुजी का शुक्राना करके अपने बेटे को पूरा सत्संग सुनाया कि आज गुरुजी हमारे घर आए हैं, बेटा आप माथा टेको और गुरुजी से जो मांगना है मांग लो और इनका जरूर इनका आदर सम्मान करो। फिर मैंने घर में सफाई करी, खाना बनाया, खिचड़ी, मेरे को बहुत तेज तब भी फीवर था और मेरे बेटे को भी। मैंने खिचड़ी रखी थी तो मैंने खिचड़ी दही अपने बेटे को दी और उस कबूतर के लिए मैंने दीवार पे रख दी, कटोरी में डाल के जल प्रसाद और खिचड़ी प्रसाद, दही प्रसाद रख दी। संगत जी उसके बाद वो कबूतर मेरे बेडरूम से उड़कर मेरे पास ड्राइंग रूम की तरफ आ गए जहाँ पे मेरा किचन है। और मैं किचन में जब खिचड़ी गर्म कर रही थी, मैं वहाँ गुरुजी का सत्संग सुन रही थी और उसमें फिर मुझे मैसेज आया, कुड़िए हुण तां कर ले मेरे दर्शन, हुण तां वेख लिया मैनू, मैं तेरे घर दे विच कबूतर रूप च आया। उस टाइम पर मैंने सिर्फ कबूतर के लिए पहले पानी रखा था, मैं खिचड़ी गर्म कर रही थी अभी, और वो कबूतर मेरे कमरे के छज्जे पे बैठ के किचन में झांक कर पूरा गुरुजी का सत्संग सुन रहा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे को इतना विश्वास हो गया कि वाकई में गुरुजी आए हैं। और देखो वो कैसे कंटिन्यू मोबाइल को सत्संग सुन रहा है। मैं बाहर जा रही हूँ तब भी उसका ध्यान मोबाइल में है। फिर मैंने वहां पे कटोरी में पानी रखा हुआ था, अभी मैं खिचड़ी गरम करना था मुझे, कर रही थी, मतलब किचन में कुछ काम ही कर रही थी, ऐसा ही कुछ कर रही थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो फिर मैं आई, सत्संग सुन रही थी, साथ साथ मोबाइल किचन में ले जा रही हूँ, रूम में आ रही हूँ, रूम में रख रही हूँ, पर उसको मैं देखी जा रही हूँ कि वो कंटिन्यू आकर मेरे ड्राइंग रूम के छज्जे में बैठ गया। देन मैंने ना मैसेज आया मेरे पास, कुड़िए मैं तेरे घर आया ते तू मेनू खाली जल ही दिता, सिर्फ मेरे आगे पानी रखा। मेरे दिमाग में उसी वक्त आया कि वाकई में जब कबूतर ये आए हैं तो मैंने इसके लिए सिर्फ पानी की कटोरी भर के रखी है। देन मैंने कहा गुरुजी खिचड़ी तो थोड़ी सी बासी हो गई है, पर मैं बीमार हूँ, आप सब जानी जानो, मैं यही गर्म कर रही हूँ, हम भी यही खाएंगे, आप भी यही खाओ। मैंने खिचड़ी दही उनके लिए रख दी। 2-3 घंटे के बाद मैंने वो जल प्रसाद उठाया, खुद पिया, बेटे को पिलाया, हस्बैंड के लिए रखा और मैंने बचा हुआ जल प्रसाद अपने पौधों में डाल दिया। संगत जी पूरा दिन वो कबूतर मेरे छज्जे पे बैठा रहा, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी अभी।
उसके बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे की बात है, मैं ट्यूशन से फ्री हुई। ड्राइंग रूम में ही मेरा मंदिर बना हुआ है। मैं वहाँ पे जब जोत जलाने के लिए गई तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो ये ड्राइंग रूम में आ जाए और उसके बाद वहाँ से उसका निकलने का रास्ता ना बने, क्योंकि हम लोग ड्राइंग रूम सिर्फ पूजा करने के लिए खोलते हैं या कोई गेस्ट आता है तभी, तो मतलब ऐसा ना हो कि ये फंस जाए अंदर। परंतु उसने मुझे अंदर जाते देखा, जोत जलाते देखा, माथा टेकते देखा, और वो जो घुरने में जो जालियां लगी होती है उसके रास्ते वो अंदर कमरे में आ गया। परंतु मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस समय मेरा पंखा नहीं चल रहा था और वो आके सीधा पंखे के ऊपर बैठ गया। मेरे को और विश्वास हो गया कि वाकई में गुरुजी है, जो पूजा के समय ये मेरे पास अंदर आ गए और अंदर बैठ गए। देन मेरे हस्बैंड आए। मैंने सबसे पहला फुल्का सब्जी जो भी था मेरे पास मैंने उनके लिए रखा, माथा टेका, हस्बैंड को बोला कि आप 4-5 टुकड़े तोड़ के इसमें से जो है रख दो, अगर कबूतर को लगेगा भूख लगी है क्योंकि दिन से डायबिटीज से मेरे को नहीं लगता जल भी पिया हो, तो आप इसको जो है ये खा लेगा रात को यहाँ पे, और पंखे वंखे मत चलाओ, लाइट जल्दी छोड़ दो और कमरे को बंद कर दो, क्योंकि हमारे घर में चूहे आ जाते हैं, तो मैंने कहा कमरे को बंद कर दो। ही सेड ओके। उन्होंने आधी रोटी तोड़ के छोटी छोटी बाइट्स में के मेरे टेबल पे रख दी। वहीं पर पानी, खिचड़ी से जो भी सामान हमने रखा सब रख दिया, और जो आधी रोटी बची उसके 3 टुकड़े करे, एक खुद खाया प्रसाद रूप में, एक मुझे दिया और एक मेरे बेटे को दिया। हम सब ने खाना खाया। रात को सोते हुए 10, 11, 12 बज के हम लोगों ने देखा वो वहीं पर बैठे थे, कबूतर वहीं बैठा। तो मेरे हस्बैंड और मतलब मैं मत्था टेक के मैं उनको आके सो गई और मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका और वो सो गए। रात को उठे तो देखा वो वहीं बैठा हुआ था। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि उस दिन बारिश बहुत हुई थी, कहीं ये भीग गया हो, इसके पंख भारी हो, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था सही से दिन में भी, या ये प्रेग्नेंट हो, या फिर इसको कहीं चोट लगी हो। परंतु संगत जी जब सुबह 6 बजे उठे तो वो कमरे में नहीं था और आज तक दोबारा नहीं दिखा। कमरे के अंदर वो दोबारा नहीं आया। सुबह उसका प्रसाद उठाया हमने और हमने खाया और हमने बाहर रख दिया पक्षियों के लिए। इस तरीके से मेरे गुरुजी दर्शन देने आए हैं। गुरुजी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे जल्दी से जल्दी अपने मंदिर बुलाए, मुझे ब्लेसिंग दे, किसी न किसी स्वरूप में मेरे साथ आए, मेरे घर पे आए, और जो दुविधा मेरे ऊपर अभी चल रही है उसे दूर करे, सबका कल्याण करे। गुरुजी जो आपकी शरण में आए उसका कल्याण करे। आज के समय पे मेरे माँ बाप भाई बहन सब आप हो। गुरुजी बस कृपा करो, सबके दुखड़े दूर करो, सब पर अपनी कृपा बरसाओ, सबको सच्चे और नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपसे मिलती रहे। हर कोई आपके वचनों पर चले।